डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए कि एक छोटा सा निवाला जो हम मुंह में डालते हैं वह हमारे शरीर में जाकर कैसे ऊर्जा बनाता है। में हर अंग, हर ग्रंथि, हर एंजाइम की भूमिका को हम 3D एनिमेशन के साथ समझेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब कभी भी हम भोजन करते हैं तो भोजन सबसे पहले हमारे मुंह में जाता है और यहीं से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुंह के अंदर दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगते हैं। सबसे आगे के 4 दांत इंसीजर कहलाते हैं। यह हमारे द्वारा खाए गए भोजन को काटने का काम करते हैं। उसके बाद में ये 2 दांत कैनाइन कहलाते हैं जो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। और फिर आते हैं ये 2 दांत जो प्रीमोलर कहलाते हैं और यह भोजन को पीसने का काम करते हैं। और सबसे लास्ट का ये 3 दांत जो मोलर कहलाता है, ये भी भोजन को पीसने का काम करता है। ये सभी दांत ऊपर और नीचे सेम होते हैं। इसी दौरान लार ग्रंथि से लार निकलकर भोजन में मिक्स हो जाता है। हमारे मुख में 3 लार ग्रंथि पाई जाती है। सबसे बड़ी वाली पैरोटिड लार ग्रंथि यह कान के पास पाई जाती है। इसी कारण जब कभी भी हम खट्टे पदार्थ जैसे इमली, नींबू को खाते हैं तो कान के पास झंझनाहट होने लगती है। साथ ही यह लार छोटे मोटे बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है। के बाद दांत के पास पाई जाने वाली सबलिंगुअल लार ग्रंथि और ये बीच वाली सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि कहलाती है। ये दोनों लार स्टार्च यानी मंड का पाचन करती हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रहे कि जीभ हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जीभ का काम होता है भोजन को टेस्ट करना, इसलिए जीभ एक सेंस ऑर्गन है। उसके बाद भोजन ग्रास नली से होकर पेट की ओर बढ़ता है। ग्रास नली में हवा और भोजन जाने की एक ही नली होती है। इसी कारण जब भोजन ग्रास नली से आगे बढ़ता है तो एपिग्लोटिक्स हवा वाली नली को बंद कर देता है और भोजन आगे की ओर बढ़ जाता है। जब भोजन पेट यानी अमाशय में पहुंचता है तो भोजन का सामना HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है। HCl एक तेज अम्ल होता है जो बैक्टीरिया को मारता है और भोजन को अम्लीय कर देता है। HCl से अमाशय की सुरक्षा करने के लिए म्यूकस नामक एक पतली परत पाई जाती है जो अमाशय की सुरक्षा करती है। अमाशय में ही जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसमें से जठर रस निकलता है और यह रस 2 प्रकार का होता है, एक रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन दूध का पाचन करता है और पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। प्रोटीन एक बहुत जटिल पोषक तत्व होता है, इसलिए प्रोटीन का पाचन 3 जगहों पर होता है, जिसमें पहला पेप्सिन रस प्रोटीन के पोषक तत्व को पेप्टोन में तोड़कर करता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत की ओर बढ़ता है। छोटी आंत को 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहले पिंक वाला भाग ड्यूडेनम, उसके बाद बीच का ग्रीन वाला भाग जेनुनम और लास्ट का ब्लू वाला भाग इलियम कहलाता है। भोजन सबसे पहले छोटी आंत के डेडुनम में पहुंचता है। डेडुनम में भोजन को सबसे पहले अम्लीय से क्षारीय किया जाता है, क्योंकि अमाशय में HCl मिलने के कारण भोजन अम्लीय हो चुका रहता है। भोजन को क्षारीय बनाने के लिए लीवर पित्त का निर्माण करता है, जो लीवर के नीचे छोटी थैली पित्ताशय में स्टोर रहता है और यहीं से पित्त निकलकर भोजन में मिल जाता है, जिससे भोजन क्षारीय हो जाता है। उसके बाद अग्नाशय ग्रंथि अपना काम शुरू करती है और वह पूर्ण पाचक एंजाइम ड्यूडेनम में भेजती है, जिससे भोजन में पाए जाने वाले वसा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और यही एंजाइम प्रोटीन के पोषक तत्व को दूसरी बार पेप्टोन से पेप्टाइन में तोड़ता है। इसके बाद भोजन ड्यूडेनम से जेनुनम में पहुंचता है, जहां जेनुनम का हिस्सा थोड़ा फैल जाता है ताकि भोजन को अच्छी तरह से पचने और अवशोषित होने की जगह मिल सके। उसके बाद भोजन इलियम में पहुंचता है, जहां इरिप्सिन एंजाइम निकलता है और यहीं पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इलियम में छोटे छोटे अंगुली नुमा आकार के विली पाए जाते हैं जो भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करते हैं।
उसके बाद भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां विटामिन बी का निर्माण होता है और साथ में ही यहां पर जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत को कुलोन भी कहते हैं। दस्त या पेचिश के दौरान हमारी बड़ी आंत जल का अवशोषण करना छोड़ देती है, जिससे हमें बहुत ही जल्द कमजोरी महसूस होने लगती है। बड़ी आंत से हमारे भोजन के बचे हुए अवशेष मलाशय यानी रेक्टम तक पहुंचते हैं। उसके बाद समय आने पर हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए जरूर बताएं।